विद्या अभ्यासेन रक्ष्यते मृज्जया रक्ष्यते रूपम कुलवृत्तेन रक्ष्यते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। पूर्व काल में अधिकांश व्यक्ति सत्य भाषण करने वाले होते थे, इसलिए उन कालों में धर्म अपने चरम पे था। जिन जिन कालों में असत्य भाषण का यूज किया गया, प्रयोग किया गया, वहां वहां धर्म कमजोर हुआ। जो जीव, जो मनुष्य अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहला काम करना चाहिए, अपने जीवन में सत्य का प्रयोग करना चाहिए, असत्य का परित्याग करना चाहिए। रामायण प्रमाण देते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। कितना महात्म है सत्य का। प्राण देना स्वीकार है, असत्य भाषण करना स्वीकार्य नहीं। मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए। बजाय हमें असत्य सिर्फ इसी जन्म में दुखी नहीं करता है, अपितु असत्यवादी जीव बहुत जन्मों तक कष्ट पाता है। जहां जहां जिस जिस जन्म में जाता है, उसका असत्य भाषण, असत्य वचन उसे दुखी करता रहता है। इसलिए वेदों में कहा गया है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। सत्य वचन ही श्रेष्ठ है। और भागवत में 3 बार आदि मध्य अंत, प्रारंभ ही सत्य से हुआ, सत्यात्मकम सत्यम परम धीमहि, मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, अंत में भी सत्यम परम धीमहि। आदि मध्य अंत सत्य से भरा हुआ है भागवत ग्रंथ। क्यों? कि सत्य का मतलब है धर्म और धर्म का मतलब है सत्य। आज हम लोगों के पास साधन है पर धर्म नहीं है, इसीलिए जो दुखी है। धर्म क्यों नहीं? बोले असत्य है हमारे पास, सत्य नहीं। छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते हैं। हेलो, कहां पहुंचे? बोले घर के बाहर। घर के बाहर कहां? तुम घर से चले ही नहीं, बाहर कहां से आए? बेवजह झूठ, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। आप सत्य बोल सकते हो, मुझे निकलने में विलंब हो गया है, क्षमा करना, मैं आ रहा हूं, पहुंच जाऊंगा, आना पक्का है। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे, इससे बचो। आपके झूठ की वजह से आपके कई संबंध, उनका विश्वास आपसे उठ जाता है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। सत्य बोलने का मतलब है आपकी सुरक्षा, इसलिए सत्य बोले। और इस श्लोक में कहा भी गया है, क्या है? बोले सत्येन रक्ष्यते धर्मो। जो प्राणी सत्य बोलते हैं वो धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि सत्य ही है जिससे धर्म की रक्षा होती है। विद्याभ्यासेन रक्ष्यते। बच्चों के लिए पर्याप्त है। इसमें जरा ध्यान से सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता। कहां से याद रहेगा? एक बार बुक पढ़ ली तो याद रह जाएगा। अभ्यासेन रक्ष्यते मतलब है अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक बार पढ़ लोगे और उस पर दोबारा ध्यान नहीं दोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, या एक बार लिख दिया, कॉपी में रख दिया, उसको दोबारा खोल के देखा ही नहीं, तो वो ज्यादा दिन तुम्हारा साथ देने वाली नहीं विद्या। विद्या वही काम की है जिसे बार बार अपनी आंखों के सामने से लाया जाए, अभ्यास किया जाए। ये युवा बच्चों के लिए बोल रहा हूं इस बात को। जो बच्चे चाहते हैं मेरा एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए, मेरा रिजल्ट अच्छा हो, तो प्रैक्टिस करो।
हनुमान जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, राम काज कीने बिन मोय कहां विश्राम। जब तक मैं अपना काम न कर लूं तब तक मुझे विश्राम नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं। अच्छा, खेलने से नहीं थकते, पढ़ने से थक जाते हैं। खेलने से नहीं थकते, कितना भी खिलवा लो, बिना भोजन किए खेल लेंगे। पर पढ़ें, ओह मैं थक गया, क्या क्या करूं, स्कूल भी मैं ही जाऊं, ट्यूशन भी मैं ही करूं। एक बच्चे का वीडियो देखा, बड़ा गजब का, बोले स्कूल बंद कर देने चाहिए, मोदी को हटा देना चाहिए। छोटा सा बच्चा, बोले स्कूल खुलते ही क्यों हैं, ये टीचर लोग किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो किसी से भी हैप्पी नहीं है। वो बच्चा गजब, वो सबको हटाने में लगा। बोले हमको छुट्टी दो 6 महीने की, हमको नहीं पढ़ना। छोटा सा एकदम, पढ़ाई से थक जाते, खेलने से नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इस समय सुन रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, नेक्स्ट 1-2 मंथ में, फरवरी मार्च में पेपर्स होंगे, एग्जाम्स होंगे आपके। तो अभी से इस चीज को गांठ मार के रख ले अपने पास। पुरानी चीजें जो आपने पहले पढ़ी उन्हें रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और एवरीडे कुछ न कुछ रिवाइज करना है, पुरानी चीज पढ़नी है, अभ्यास करना उनका। बार बार उनको पढ़ते रहोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में रहेंगी और वो पेपर के समय आपका साथ देंगी। इसलिए प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। ये मत सोचना कि हमें याद है, याद नहीं, फिर से रिवाइज करो पूरा। तो विद्या अभ्यासेन रक्ष्यते, विद्या अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। इसलिए जीव को हमेशा विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। तृतीय, मृज्जया रक्ष्यते रूपम, अपने स्वरूप को संभाले रखना। बहुत से लोग चाहते हैं हमेशा सुंदर बने रहे, तो उसके लिए थोड़ी सी साफ सफाई भी जरूरी है, चाहे शरीर की हो चाहे घर की हो। आप लोग देखो, ये जो बॉम्बे में बॉलीवुड के लोग जो होते हैं, कितनी कितनी मेहनत करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और हम लोग खा के बिस्तर पे सो जाते, कहते महाराज वजन बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, घटेगा इससे। थोड़ा सा अपने शरीर का भी ध्यान रखो और साफ सफाई रखो, अपने स्वरूप का ध्यान रखोगे, रखना हो तो उसके लिए जरूरी है कि सफाई बहुत होना चाहिए, क्लीन, थोड़ा ध्यान उस पर होना चाहिए जिससे वो सुंदर रहे। अब आपके घर में आप चाहते हो आपका घर सुंदर दिखे और आप उस घर में झाड़ू ही न लगाओ, वो सुंदर लगेगा? दीपक ही न जलाओ तो वो सुंदर लगेगा? तो थोड़ा सफाई करना पड़ेगा, उसका ध्यान देना पड़ेगा। और चौथा शब्द बहुत, जिसके लिए मैंने ये पूरा श्लोक बोला है वो सुनने योग्य है। ये जो चौथा चरण है इसका, श्लोक का, बड़ा ही सुंदर है। चौथा चरण जिसके लिए मैंने पूरा श्लोक बोला है, और वो चौथा चरण यह है, कुलम व्रतेन रक्षते। आपके कुल की रक्षा आपका आचरण करता है, आपका कर्म करता है। आपका जैसा आचरण होगा वैसे ही आपके कुल के ऊपर सुख या दुख आते रहेंगे, उनकी रक्षा या असुरक्षा होती रहेगी। आपके कर्म का, आपके आचरण का असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं पड़ता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन और पूर्व की जनरेशन पर भी पड़ता है। जब आप कोई गलत काम करें तो कैसे पूछते हैं, सन ऑफ फलाना, अरे देखा नहीं इसी का बाप था वो। तो पिताजी भी डैमेज हुए और बच्चे भी डैमेज हुए। कर्म किसने किया? तुमने। वो कोई अच्छा काम करे तो अरे भैया क्या बात है, फलाने के पुत्र ने इतना अच्छा काम किया, इसके पिताजी ने जो वो ये इतना काम अच्छा किया। तो आपके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल या असर आपके पूर्व के और बाद के जनरेशन पे पड़ता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है आप अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपना आचरण सुंदर बनाए रखें, अपना कर्म सुंदर बनाए रखें।
यूं तो कहने को लोग लोग आजकल कह देते हैं नहीं हमें इन सब चीजों से क्या मतलब है, खाओ पियो ऐश करो। नहीं, ये जीवन सिर्फ खाने के लिए नहीं मिला है, खाते तो पशु भी हैं। ये जीवन सिर्फ सोने के लिए नहीं मिला है, सोते तो पक्षी भी हैं। ये जीवन सिर्फ कमाने के लिए नहीं मिला है, कमाते तो गधे भी हैं। ये जीवन ऐसे कार्य करने के लिए मिला है जैसे संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर महाराज। मैं इस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर बैठा हूं और महाराष्ट्र के भक्तों को भूल जाऊं, ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है।